तेहरान में धमाके, मिसाइल्स और तबाही। और सबसे बड़ी न्यूज, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ईरान और इसराइल के बीच में जो टेंशन था वो अब एक फुल स्केयर वॉर में बदल गया है। और इस बार सिर्फ इसराइल नहीं, अमेरिका भी डायरेक्टली इस वॉर में कूद पड़ा है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। मिलिट्री एक्शंस फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि लोग जो हो चुका है सिर्फ वही बता रहे हैं, पर मैं बात करूंगा कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी डेकेड्स पुरानी है। ईरान पब्लिकली कहता था कि इसराइल को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, और इसराइल हर बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन में रहता था। पिछले साल जून 2025 में एक 12 डेज वॉर हुआ था, जिसमें यूएस और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, लेकिन वो एक लिमिटेड ऑपरेशन था। लेकिन अब फरवरी 28, 2026 को एक मैसिव ज्वाइंट यूएस इजराइल ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जिसका नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। और इस बार टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं थी, बल्कि पूरा ईरान और मिलिट्री स्ट्रक्चर था, मतलब रिजीम चेंज का मिशन। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पर, जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। और इसमें सबसे पहला आता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में मारे गए। तेहरान में उनके ऑफिस पर बम गिरा। साथ में ईरान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी के टॉप कमांडर और एक सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर सब एक ही डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। जब इसराइल ने उस बिल्डिंग को टारगेट किया तो एक ही स्ट्राइक में ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप साफ हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, इसराइल को इतनी सही इंफॉर्मेशन कहां से मिली? खामेनेई कहां बैठेंगे? मीटिंग कब होगी? और ये सब एग्जैक्टली कैसे पता था? सिंपल आंसर, ईरान के अंदर ही एक इजरायली स्पाई था। ईरान ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जिसका नाम था इजरायली स्पाई को पकड़ो। लेकिन उस टीम का बॉस खुद इजरायली स्पाई निकला, मतलब जिसकी ड्यूटी दुश्मन को पकड़ने की थी वो खुद दुश्मन का बंदा था। जब ये राज खुला तब तक वो इजराइल भाग चुका था। और यही नेटवर्क काम आया था 2018 में, जब इजरायली एजेंट्स तेहरान के एक वेयरहाउस में घुसे थे और ईरान की सारी न्यूक्लियर सीक्रेट फाइल्स एक रात में चुरा के भाग गए। ईरान को यह बात एक हफ्ते बाद पता चली, तब तक फाइल्स इजराइल जा चुकी थी। अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। यह सबसे बड़ी और शॉकिंग बात है। 6 फरवरी 2026 को, यानी बॉम्ब्स गिरने के 22 दिन पहले, ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बात हो रही थी। ओमान बीच में था पीस डील करवाने के लिए। और 27 फरवरी को, यानी अटैक के एक दिन पहले, ओमान के मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि डील होने वाली है, ईरान राजी हो गया है। और अगले ही दिन बॉम्ब्स गिरे। ओमान बहुत नाराज हुआ। आप खुद सोचो, क्या ईरान धोखा दे रहा है या अमेरिका इसराइल ने जानबूझकर पीस डील तोड़ दी? ये सवाल अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया। नाउ तीसरे फैक्ट की बात करते हैं। ये बात ऑलमोस्ट इंडिया में आई ही नहीं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान ने सिर्फ इसराइल या गल्फ कंट्रीज पर ही अटैक नहीं किया। ईरान ने साइप्रस, एक यूरोपियन आइलैंड पर ब्रिटिश आर्मी के बेस पर भी अटैक किया है। साइप्रस में ब्रिटिश एयरफोर्स का बेस है। ईरान ने वहां भी ड्रोन भेजा था और बेस को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। और ये इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइप्रस एक ईयू मेंबर है, यूरोप का एक हिस्सा है। मतलब ईरान ने यूरोप को डायरेक्टली चैलेंज किया। यूके, फ्रांस, जर्मनी तीनों ने मिलकर कहा हम भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये वॉर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रही, यूरोप भी इस वॉर के दरवाजे पर खड़ा है। अगर यूरोप डायरेक्टली घुसा तो ये नाटो वॉर बन जाएगी, और नाटो वॉर मतलब दुनिया का हर बड़ा देश इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात करते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। अगर हम इसराइल और यूएस की साइड से देखें तो वो तेहरान पर और अटैक्स करेंगे। इसराइल के एयरफोर्स ने पहले ही कह दिया है कि वो एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए और स्ट्राइक्स करेंगे। दूसरा, ईरान के रिमेनिंग मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। आईआरजीसी बेसिस, रडार सिस्टम सब टारगेट्स है। तीसरा, ईरान की नेवल कैपेबिलिटी। ट्रंप ने कहा है रिमेनिंग शिप्स बॉटम ऑफ सी होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल कन्फ्रंटेशन ऑलमोस्ट सर्टेन है। और चौथा, न्यू ईरानियन लीडरशिप के साथ डिप्लोमेटिक बैकडोर टॉक्स होंगे। ट्रंप ने कहा है नए लीडर्स ने बात करने की इच्छा दिखाई है। अब अगर ईरान की साइड से देखें तो सबसे पहले वो रिवेंज अटैक कंटिन्यू करेंगे। ईरान के आईआरजीसी ने 27 यूएस मिलिट्री बेसिस को ऑलरेडी टारगेट किया है मिडिल ईस्ट में, और ईरान की तरफ से और अटैक्स होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने की कोशिश। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होती है। ईरान यहाँ टैंकर अटैक्स कर सकता है। ओमान के एक ऑयल टैंकर पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। और आगे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। ईरान के पास बेस्ट हैकर्स है। वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स,
बैंक्स या हॉस्पिटल को टारगेट कर सकते हैं। एंड प्रॉक्सी फोर्सेस इन इराक, सीरिया एंड एमान, हाउथी अटैक्स इन रेड सी कंटिन्यू हो सकते हैं। इराकी मिलिट्रियां और अटैक्स कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्टेटस अभी अनक्लियर है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ईरान कॉर्नर में आ गया तो ये ऑप्शन टेबल पर आ सकता है। दूसरा सवाल, क्या चाइना डायरेक्ट हो सकता है? अभी नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन और बढ़ी तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट होगी और इंडिया अपनी 85% ऑयल यहीं से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा, इंडियंस इन गल्फ, अराउंड 80 to 90 लाख से भी ज्यादा इंडियंस यूएई, कतार, बहरीन और कुवैत में काम करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क इनके ऊपर बनेगा। और तीसरा, इंडियन इकोनॉमी, रुपी ऑलरेडी प्रेशर में है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। और चौथा, इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड, इंडिया का इजराइल से भी अच्छा रिश्ता है और ईरान से भी, और इस वॉर में इंडिया ने अभी तक किसी की साइड नहीं ली। ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। दोस्तों, ये वॉर अभी सिर्फ 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन दुनिया का मैप बदलने वाला है। खामेनेई की मौत, तेहरान में धमाके, अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ, ये सब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। अब आखिरी सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है? टेक्निकली नहीं, लेकिन हालात वहां पहुंच रहे हैं। अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल होंगे, और क्योंकि ये सिचुएशन हर मिनट बदलती रहती है, तो अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हो स्टॉक मार्केट पर, इंडियन इकोनॉमी पर या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर, तो सब्सक्राइब कर लो।